हम लोग इसमें लक्ष्मी की चर्चा कर रहे हैं। शुकनाश उपदेश दे रहे हैं लक्ष्मी के बारे में ही, क्योंकि जो लक्ष्मी का मद होता है अत्यंत दारुण होता है। और लक्ष्मी के बारे में हमने देखा कि लक्ष्मी किस प्रकार से जो है चंचला होती है और टिकती नहीं है, किसी के पास भाग जाती है, चाहे आप उसको किसी प्रकार से भी अपने पास सुरक्षित रखें। और इसके बाद इस पैराग्राफ में भी आगे लक्ष्मी की उन्हीं बातों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलनमेव कर्मम केवलम उद्वमति। यथा यथा, यथा यथा मतलब जैसे जैसे, च इयम, च मतलब और जैसे जैसे, इयम मतलब यह, चपला, चपला मतलब चंचला, ठीक है। चपल का मतलब होता है चंचल, ठीक है। और स्त्रीलिंग में है तो सीधे चपला कह दिया गया है। तो जैसे जैसे यह चपला यानी कि चंचला दीप्यते, दीप्त होती है, ठीक है, प्रकाशित होती है, वैसे वैसे दीप शिखेव, दीप शिखा के समान, ठीक है। दीप शिखा कहते हैं दीपक की लौ को, ठीक है। दीपक की जो लौ होती है उसको कहते हैं दीप शिखा। तो जैसे जैसे ये चपला दीप्त होती है वैसे वैसे क्या करती है, कज्जल, कज्जल मतलब काजल, की मलिनम एव, काजल की मलिनता के समान ही अपने कर्मों को प्रकट करती है। कज्जल मलिनमेव कर्मम केवलम उद्वमति, काजल की मलिनता के समान अपने मलिन कर्मों को केवल उद्वमति मतलब उद्वमित करती है, प्रकट करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जब दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, लौ जलती है, उस लौ से क्या क्या होती है, कालिमा उत्पन्न होती है ना, कालिक उड़ती है। तो उसी प्रकार से जैसे कि दीपक से काल जो है जलाने पर दीपक की लौ से कालिक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे लक्ष्मी जो है क्या होती है, दीप्त होती है, बढ़ती है, किसी के पास अधिक आती रहती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, उस व्यक्ति के मलिन कर्म प्रकट होने लगते हैं, उस व्यक्ति के बुरे कर्म क्या होते हैं और अधिक प्रकट होने लगते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, फिर से देखिएगा, यथा यथा जैसे जैसे, इयम चपला दीप्यते, यह चंचला दीप्त होती है, यह चंचला दीप्त होती है, बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे, तथा तथा मतलब वैसे वैसे, दीप शिखेव, दीप शिखा के समान, कज्जल मलिनमेव, ठीक है। दीप शिखा, दीपक शिखा मतलब लौ, दीपक की शिखा के समान क्या करती है, काजल युक्त, काजल की कालिमा को क्या करती है, केवलम उद्वमति, केवल प्रकट करती है। दीपक की लौ के समान काजल तुल्य मलिन कर्मों को केवल प्रकट करती है कौन, यह लक्ष्मी। तो ये बताइए कि दीप शिखेव में कौन सा समास है, सॉरी समास नहीं, यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, ठीक है। लक्ष्मी के कर्मों की तुलना दीप शिखा से की जा रही है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार है। और इसका विग्रह क्या होगा, दीप शिखा एव। अब इसका संधि बताइए, कौन सी संधि है दीप शिखेव में, फटाक से, गुड़ संधि में। गुड, गुण संधि, ठीक है। दीप शिखा एव गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण। तो यहाँ पर जो है गुण संधि याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखते चलिएगा। दीप शिखा इव इसका विग्रह है और संधि है इसमें गुण संधि, ठीक है। अब इस लाइन में से प्रश्न बन सकता है, वो यह प्रश्न बन सकता है
कि लक्ष्मी किसके समान मलिन कर्मों को प्रकट करती है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा ये है कि लक्ष्मी किसके समान मलिन कर्मों को प्रकट करती है। आपका काजल। उत्तर होगा दीप शिखा से उत्पन्न काजल के समान मलिन कर्मों को प्रकट करती है। इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि काजल के समान मलिन कर्मों को कौन प्रकट करती है। तो उत्तर क्या होगा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है। यस मैम। तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि लक्ष्मी दीप शिखा के समान क्या प्रकट करती है। आप कहेंगे मलिन कर्मों को। ठीक है, मलिन कर्मों को प्रकट करती है। यानी कि आप अगर इस अनुवाद को अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को घुमा के फिरा के जैसे भी पूछा जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। स्पष्ट है? अगली लाइन में आगे बढ़ते हैं। इसके अनुवाद में कोई दिक्कत किसी को? एक लाइन पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत किसी को? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज फंस रही थी, नहीं सुन पाया। ठीक है, तो च मतलब और, इयम यह चपला चंचला यथा यथा दीप्यते। यथा यथा मतलब जैसे जैसे, दीप्यते मतलब दीप्त होती है, बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखेव दीप शिखा के समान, कज्जल मलिनमेव काजल काजल के तुल्य। ठीक है, काजल तुल्य मलिनमेव मलिन कर्मों को ही केवलम उद्वमति केवल प्रकट करती है। ठीक है, मनुष्य के जितने भी मलिन कर्म हैं वो प्रकट होने लगते हैं जब लक्ष्मी हेलो। तथा ही। क्यों? आगे कह रहे हैं क्योंकि। तथा ही मतलब क्योंकि। इयम इयम मतलब यह कौन? किसकी बात हो रही है? लक्ष्मी की। तो क्योंकि इयम यह तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विष की वल्लियों को। ठीक है, विष की वल्लियों, वल्ली कहते हैं लता को। ठीक है, लता। तो तृष्णा रूपी विष की लताओं को संवर्धन, संवर्धन मतलब बढ़ाने वाली, तृष्णा रूपी विष की लताओं को, विष लताओं को संवर्धन बढ़ाने वाली क्या है? वारी धारा। वारी किसको कहते हैं? वारी किसका पर्यायवाची है? मैम पानी को। पानी का। पानी। ठीक है, जल का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। तो क्या है? विष तृष्णा रूपी विष की लताओं को संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा, जल की धारा है। क्योंकि जो है आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? जल चाहिए होता है। तो यहाँ पर उसी से ये जो है तुल्यता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो है तृष्णा रूपी विष, तृष्णा रूपी विष की लता। ठीक है, किस प्रकार का विष है? तृष्णा का विष है। तृष्णा मतलब लालच, है ना? तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालच। तो तृष्णा रूपी विष की लताओं को संवर्धन बढ़ाने वाली जल की धारा है कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या करती है? हमारी लालसाओं को बढ़ा देती है, हमारी इच्छाओं को बढ़ा देती है। मतलब हमारे पास अगर थोड़ी लक्ष्मी आई तो हम उसको और बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं और कभी कभी हम अनैतिक कार्य भी कर जाते हैं। तो यह लक्ष्मी क्या है? तृष्णा रूपी विष की वल्ली नाम लताओं को संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा मतलब जल की धारा है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, यस मैम। तृष्णा रूपी विष की लताओं को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वारी धारा। वारी धारा, जल की धारा। जल की धारा या वारी धारा, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप बता लीजिएगा। ठीक है, क्या बेटा? क्या बोल? हमने बोला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी तृष्णा रूपी विष की लताओं को बढ़ाने वाली क्या है,
तो आप बताएंगे जल की धारा है। ठीक है। यस मैम। या फिर ये पूछा जाए कि लक्ष्मी तृष्णा रूपी, लक्ष्मी जल की धारा से तृष्णा रूपी किसको बढ़ाती है? ये लक्ष्मी जल की धारा से किसे बढ़ाती है? तो आप क्या बताएंगे? तृष्णा रूपी विष की वल्ली को, तृष्णा रूपी विष की वल्ली को बढ़ाती है। ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनुवाद को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, आपको बहुविकल्पी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे कह रहे हैं अगले उसमें, व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम। पहले तो व्याध समझिए, व्याध किसको कहते हैं? शिकारी को। ठीक है। और इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए, इंद्रिय रूपी हिरणों के लिए ये क्या है? लक्ष्मी व्याध गीति शिकारी का गीत है। ठीक है। शिकारी का गीत है। किसके लिए? इंद्रिय रूपी मृगों के लिए। पहले ऐसा होता रहा होगा कि जो शिकारी होते थे वो कोई गीत गाया करते थे, जिससे कि हिरण जो होते थे वो खींचे चले आते थे। तो इंद्रिय रूपी मृगों का, जो इंद्रिय रूपी मृगों के लिए क्या है? ये लक्ष्मी व्याध गीति शिकारियों का गीत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि लक्ष्मी इंद्रिय रूपी मृगों के लिए क्या है? प्रश्न फिर से सुनिए, लक्ष्मी इंद्रिय रूपी मृगों के लिए क्या है? शिकारियों का गीत। हाँ, शिकारियों का गीत या फिर व्याध गीति। ठीक है, व्याध गीति या शिकारियों का गीत। इसी को घुमा दीजिए, पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी किसके लिए शिकारियों का गीत है, या लक्ष्मी किसके लिए व्याध का गीत है? व्याध मतलब शिकारी होता है, याद रखिएगा। तो लक्ष्मी किसके लिए व्याध का या शिकारियों का गीत है? तो आप क्या बताएंगे? इंद्रिय मृगाणाम। हाँ, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए शिकारियों का गीत है। फिर आगे, परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम। सच्चरित्र रूपी चित्रों को परामर्श पोंछ देने वाली धूम लेखा, धुएं की रेखा है। ठीक है। सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने वाली धूम की रेखा है। ठीक है, धूम की पंक्ति है। ये क्या करती है? सबसे पहले लक्ष्मी क्या करती? हमारे सच्चरित्र को नष्ट कर देती है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लक्ष्मी अधिक आ रही है और हमारे कर्म मलिन हो रहे हैं, हमारी लालच बढ़ रही, तृष्णा बढ़ रही है, हमारी इंद्रियों का हरण हो चुका है, और तो क्या होगा? हमारा चरित्र तो अपने आप खराब हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सच्चरित्र चित्राणाम, सच्चरित्र रूपी चित्राणाम, चित्रों के लिए, चित्रों को परामर्श पोंछ देने वाली धूम लेखा, धूम अर्थात धुएं की, लेखा मतलब पंक्ति है। ठीक है। सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने वाली धूम की लेखा है, धूम की पंक्ति है। अच्छा, ये बताइए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा अलंकार है? मैं इसका हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ रही हूँ, आप अलंकार पहचानिएगा। सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने वाली धुएं की रेखा है। अब बताइए कौन सा अलंकार हो सकता है इसमें? रूपक। नहीं, रूपक। ना। उपमा अलंकार। ना। अतिशयोक्ति अलंकार मैम। कितने लोग रूपक बोल रहे हैं? मैम कौन? मैं? नाज। नाज। और हम भी मैम बोल रहे हैं। हम तो सुने ही नहीं तुम्हारी आवाज। अभी बोले। मन में बोले थे क्या? नहीं मैम, क्योंकि यहाँ पे भेद रहित चलिए, बहरहाल रूपक अलंकार है। ठीक है, अपनी बात पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर रूपक है तो है, झगड़ा करिए कि आखिर आप। हाँ, नहीं समझे तो बताएं, क्योंकि तीसरा पद में क्या कि वो भेद रहित कर रहा है, इसलिए
ठीक है, रूपक अलंकार है। पहली बात तो रूपक अलंकार पहचानने का तरीका ही यही होता है कि जो है वहां पर जो है रूपी रूपी शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। ठीक है, यस मैम। आगे। हाँ, अब हम एक और प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं कि अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने वाली क्या है? धूम की लेखा है। हाँ, धूम की लेखा है। यस। या फिर घुमा दीजिए, लक्ष्मी धूम की रेखा है किस लिए? लक्ष्मी धूम की रेखा है किस लिए? चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने के लिए। ठीक है, धूम की रेखा है। स्पष्ट है? क्या मैम? आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी मैम ने पूछा जाए अगर कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मी किसके लिए धूम की लेखा है, तो आप बताएंगे सच्चरित्र रूपी चित्रों को पोंछ देने के लिए। ठीक है, धूम की लेखा है। मतलब कि जो प्रश्न है उनको आप उल्टा सीधा घुमा के पूछ सकते हैं, आप जो है समझ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए आसान होगा। फिर आगे कह रहे हैं विभ्रम मोह दीर्घ निद्राणाम। ठीक है, विभ्रम मोह दीर्घ निद्राणाम। मोह रूपी दीर्घ मतलब लंबी, निद्राणाम मतलब नींद के लिए। मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए, लंबी नींद के लिए क्या है? विभ्रम शैया। विभ्रम का मतलब होता है विलासपूर्ण शैया है। विलासपूर्ण शैया मतलब पलंग बिस्तरा। ठीक है, विलास शैया का मतलब है जिसमें बहुत ही मुलायम गद्दा लगा हो, बड़ी आरामदायक तकिया लगी हो। ठीक है, और ठंडी का समय है तो इमेजिन करिए एक अच्छा सा कंबल हो, बढ़िया सा मुलायम सा, और हम आराम से सो रहे हो किताब लेकर के। ठीक है, तो वैसी, हाँ, मखमल वाली सब कुछ। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मोह रूपी दीर्घ निद्राणाम, लंबी नींद के लिए क्या है? विभ्रम शैया, विलास शैया है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए विलास की शैया है। ठीक, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? विलास शैया या विभ्रम शैया। अगर पूछा जाए इसी को उल्टा करके कि लक्ष्मी किसके लिए विभ्रम शैया है, तो आप क्या बताएंगे? मोह रूपी दीर्घ निद्रा। मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए। ठीक, आगे। आप लोग तो विद्वान होते जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं सब आपका आशीर्वाद है। होना भी चाहिए भाई, हमेशा आशीर्वाद बना रहे आप लोगों के ऊपर। आप लोग विद्वान होंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे कह रहे हैं निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिका नाम। धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए, पिशाचिनियों के लिए। ठीक है, धन मद रूपी पिशाचिनियों के लिए, पिशाचिनियों के निवास जीर्ण, निवास करने के लिए, जीर्ण मतलब पुरानी, वल्लभी मतलब अटारी है। ठीक है, धन मद रूपी पिशाचिनियों के निवास करने के लिए क्या है? जीर्ण। जीर्ण मतलब पुरानी, वल्लभी मतलब अटारी है। कौन? लक्ष्मी। तो धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचिका नाम मतलब पिशाचिकाओं के लिए, पिशाचिनियों के लिए क्या के निवास के लिए। जीर्ण मतलब पुरानी, वल्लभी मतलब अटारी है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है, तो फिर से देखते, अब इसमें प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्रश्न इस प्रकार से आपसे बनेगा कि धन मद रूपी पिशाचिकाओं के निवास के लिए क्या है? लक्ष्मी धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए क्या है? निवास अटारी। जीर्ण वल्लभी पुरानी अटारी है। यस मैम। घुमा के पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए पुरानी अटारी है, तो आप क्या बताएंगे? मैम धन रूपी पिशाचिनियों।
हमने म्यूट कर दिया है। जिसको बोलना है सिर्फ एक व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलो बेटा। मैम बहुत ज्यादा वॉइस होने लग रहा है, आवाज ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जिसको पूछना है, जिसको आंसर करना है, वही अपना माइक अनम्यूट करके अपना आंसर करके माइक बंद कर लिया करिए। हाँ अभी बोलो, कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है, उस समय कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ कि लक्ष्मी किसके लिए पुरानी अटारी है? लक्ष्मी किसके निवास के लिए पुरानी अटारी है? तो आप क्या बताएंगे? धन मद रूपी पिशाचिनियों के लिए। हाँ, धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए, पिशाचिनियों के लिए पुरानी अटारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका। तिमिरोध गति पुरः शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका तो बाद का है, उसको हटा दें। तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टि वालों के लिए, ठीक है, शास्त्र दृष्टि वालों के लिए क्या है? तिमिरोध गति ही तिमिर नामक नेत्र रोग की उत्पत्ति है। ठीक है, तिमिर नामक, आपको आवाज सफा नहीं आ रहा है। शास्त्र दृष्टि वालों के लिए, जो कि शास्त्रों को मानते हैं, जो जिनकी नजरों में सब कुछ जो है वो शास्त्रीय विधि के अनुसार होता है, ऐसे लोगों के, शास्त्र दृष्टि वालों के लिए ये क्या है? तिमिर नामक जो है रोग की जननी है, तिमिर नामक रोग को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, तिमिर का पहले बताया भी था, पहले भी चर्चा आ चुकी है तिमिर नामक रोग की, कि तिमिर एक रोग होता है जिसमें कि आंखें जो है धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगती हैं। तो शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टि वालों के लिए या शास्त्रज्ञ लोगों के लिए, शास्त्रज्ञ दृष्टियों को रोकने के लिए तिमिरोद गति, तिमिर नामक रोग की उद्गति मतलब उत्पत्ति है। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी शास्त्र दृष्टि वालों के लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तिमिरोध गति। हाँ, तिमिरोद गति अर्थात तिमिर नामक नेत्र रोग की उद्गति अर्थात उत्पत्ति। और अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए तिमिरोद गति ही है, तिमिर नामक रोग की जननी है, तो आप क्या बताएंगे? शास्त्र दृष्टि नाम। हाँ, शास्त्र दृष्टि वालों, शास्त्रज्ञ लोगों के लिए या शास्त्र दृष्टि वालों के लिए क्या है? तिमिर नामक रोग की जननी है। अगला कह रहे हैं सर्वा पुरः पताका सर्वा विनया नाम, सर्व अविनया नाम, सभी प्रकार के अविनयों की, क्या है? सभी प्रकार की अविनयों की पुरः, पुरः मतलब आगे आगे फहराने वाली, पताका, पताका मतलब झंडा, ध्वजा। ठीक है, तो सभी प्रकार के अविनयों की पुरः पताका, आगे फहराने वाली क्या है? पताका मतलब ध्वजा है। कौन? लक्ष्मी। सभी प्रकार की अविनयों की पुरः पताका, पुरः पताका मतलब आगे फहराने वाली ध्वजा है। तो प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मी किसके लिए पुरः पताका है? ठीक है, लक्ष्मी किसके आगे फहराने वाली ध्वजा है? तो आप क्या कहेंगे? सर्व विनया। सर्व अविनया नाम, सभी प्रकार के अविनयों के, ठीक है, पुरः पताका है। या फिर पूछा जाए कि लक्ष्मी सभी प्रकार के अविनयों की क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पूरा पताका। हाँ, पुरः पताका, आगे आगे फहराने वाली पताका या ध्वजा है। यस मैम। आगे आगे कह रहे हैं उत्पत्ति निम्न का क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोधावेग रूपी, ठीक है, क्रोधावेग रूपी या अर्थात क्रोध के आवेग रूपी ग्राह, ग्राह मतलब, ग्राह किसको कहा जाता है? जिसको मैम, कोई जिसके जानकारी? मैम जिसको क्रोध हो आए। मैम क्या पूछी है? मैम जो क्रोध का शिकारी हो उसी तो क्रोध आता। क्रोध के नहीं, तो जब यहाँ पर रूपक, रूपी कहा जा रहा है, तो रूपक जो है तो किसी से तो हम साम्य बतला रहे हैं, किसी से तो अभेद दर्शा रहे हैं ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्रोध रूपी, क्रोध के आवेग रूपी ग्राह
क्रोधावेग रूपी मगरमच्छों की उत्पत्ति करने वाली निम्नगा है। निम्नगा किसको कहते हैं? पर्यायवाची है किसी का? नदी का। ठीक है, तो लक्ष्मी क्या है? क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी ग्राह अर्थात मगरमच्छों के उत्पत्ति के लिए क्या है? निम्नगा नदी है। ठीक है, क्रोध के आवेग रूपी उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्पन्न करने वाली नदी। क्रोध के आवेग रूपी ग्राहों की उत्पन्न करने वाली क्या है? निम्नगा है, नदी है। तो अगर प्रश्न बनता है कि लक्ष्मी क्रोध के आवेग क्रोधावेग रूपी ग्राहों के लिए क्या है? लक्ष्मी क्रोधावेग रूपी ग्राहों नदी के है। लिए क्या है? तो आप क्या कहेंगे? उत्पन्न करने वाली निम्नगा। क्रोध के आवेग रूपी ग्राहों को उत्पन्न करने वाली निम्नगा अर्थात नदी है। अर्थात और दूसरा पूछा जाए अगर घुमा करके तो कि लक्ष्मी क्या उत्पन्न करने वाली जो है नदी है? लक्ष्मी क्या उत्पन्न करने वाली नदी है? तो आप क्या आंसर करेंगे? क्रोध रूपी आवेग। क्रोधावेग रूपी ग्राह, क्रोधावेग रूपी ग्राहों को उत्पन्न करने वाली नदी है। आगे कह रहे हैं आपान भूमि विषय मधु नाम। ठीक है, विषय मधु नाम, विषय रूपी मधु, मधु मतलब मदिरा, विषय रूपी मदिरा के लिए क्या है? आपान भूमि, पान स्थल है। ठीक है, आप वहां जो है क्या नाम है, जैसे लोग कहीं बैठ करके मदिरा पान करते हैं किसी स्थान पर, जैसे आज के समय में बार कहा जाता है, पहले मधुशाला कहा जाता था। तो यह जो मधुशाला है, ठीक है, वो पान स्थली है, मधु पान करने का जो स्थान है। तो लक्ष्मी के लिए क्या कहा जा रहा है कि विषय रूपी, ठीक है, विषय रूपी मधु अर्थात मदिरा के आपान भूमि, पान की स्थली है। ठीक है, विषय रूपी मधु नाम, मधु के लिए, मदिरा के लिए पान करने की भूमि, पान करने की भूमि अर्थात स्थली है, पान स्थली है या मधुशाला है। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि लक्ष्मी विषय रूपी मधु के लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पान स्थलीय है। पान स्थली है या फिर आपान भूमि। ठीक है, हो सकता है कि पान स्थली ना पूछ करके सीधे यही उठा दे, तो आपान भूमि या पान स्थली। ठीक है, पान स्थली है। या फिर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए आपान भूमि है, तो आप क्या आपका उत्तर क्या होगा? विषय रूपी मधु के लिए। विषय रूपी मधु के लिए आपान भूमि है। ठीक है, आगे कह रहे हैं संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार नाट्यानाम संगीतशाला। भ्रू विकार किसको कहा जाता है? भावों के उतार चढ़ाव। जब आप कोई नाटक करते हैं, कोई जैसे कि कोई आप नाटक खेलते हैं या फिर कोई अगर आप क्लासिकल डांस प्रस्तुत करते हैं, तो आपके जो है आंखों का संचालन होता है, आप अपनी आंखों को जो है थोड़ा सा गति देते हैं, आपके भौहें इधर उधर उतार चढ़ाव होता है, तो इसको कहते हैं भ्रू विकार। भ्रू मतलब भौहें, ठीक है, भ्रू का मतलब होता है भौहों के, विकार मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, तो भौहों के विकार, ठीक है, भौहों के विकार रूपी अभिनय, भ्रू विकार नाट्यानाम। भ्रू विकार अर्थात भौहों के विकार रूपी नाट्यानाम, अभिनय के लिए क्या है? संगीतशाला। संगीतशाला मतलब रंगशाला है। ठीक है, भ्रू विकार नाट्यानाम अर्थात भ्रू विकार रूपी नाट्यों की संगीतशाला है। कहने का मतलब कि जैसे कि रंगशाला या स्टेज पर आप एक्टिंग करते हैं, तो जो है आपके जो भौहें जो होती हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, आंखें जो है आपकी अभिनय करती हैं। उसी प्रकार से जब लक्ष्मी आ जाती है व्यक्ति के पास, तो जैसे व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कामुक हो जाता है। तो इस प्रकार की वृत्तियों में उसके जो भौहों के उतार चढ़ाव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप गुस्सा हैं तो आपकी भौहें क्या होंगी? तन जाएंगी। ठीक है,
तो इसी प्रकार यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भ्रू विकार नाट्या नाम, भौहों के विकार, जो है भ्रू विकार अर्थात भौहों के विकार रूप अभिनय की क्या है, संगीतशाला अर्थात रंगशाला है। प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी भ्रू विकार रूपी नाटकों की क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रंगशाला है। रंगशाला या संगीतशाला है। या फिर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए संगीतशाला है, तो आप क्या बताएंगे? भौहों के विकार रूपी विकार नाटकों के रूप लिए, नाटकों के लिए, ठीक है, संगीतशाला है। आगे कह रहे हैं आवास दरी दोषाशी विषाणाम, ठीक है, दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी विषाणाम, विषाणाम किसको कह रहे हैं यहाँ पर? किसको कहा गया है विषाणाम? दोष रूपी विषाणाम अर्थात सर्पों के लिए, ठीक? आवास दरी का मतलब क्या होगा? रहने की, आवास मतलब निवास करने की, दरी मतलब गुफा है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी आती है तो बहुत सारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, तो यह क्या है? लक्ष्मी दो मैम आवाज नहीं आ रही है आपको। दरी गुफा है। दरी का मतलब मत समझिए। क्या मेरी आवाज सबके लिए फंस रही है? मैम फिर से पढ़ाइए। चलिए, दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी विषाणाम अर्थात सर्पों, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। अर्थात सर्पों। प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी दोष रूपी सर्पों के लिए क्या है, तो आप क्या उत्तर करेंगे? आवास दरी। आवास दरी अर्थात निवास करने। मैम बीच में आपकी आवाज कट जा रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। की गुफा है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए जो है आवास दरी है, तो आप क्या बताएंगे? दोष रूपी सर्पों के लिए। एक मिनट रुकिएगा। लक्ष्मी किसके लिए आवास दरी है? दोष रूपी सर्पों के लिए। हाँ, दोष रूपी सर्पों के लिए। फिर आगे कह रहे हैं, मैम ये लाइन फिर से बता दीजिए, आपका आवाज कट गया था। अच्छा ठीक है, दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी विषाणाम सर्पों के लिए क्या है? आवास दरी, दोष रूपी सर्पों के आवास, आवास मतलब निवास के लिए, दरी गुफा है, ठीक है। लक्ष्मी दोष रूपी सर्पों के निवास के लिए गुफा है। आगे कह रहे हैं उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम, सतपुरुष, ठीक है, सतपुरुषाणाम व्यवहाराणाम, सतपुरुषों के व्यवहाराणाम, व्यवहारों को, उत्सारण मतलब भगा देने वाली, ठीक है। जब आपको किसी बच्चे को भगाना होता है, किसी जानवर को भी दूर करना होता है, तो आप क्या करते हैं? छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के लिए कह रहे हैं वेत्र लता, वेत्र कहते हैं बेत को, ठीक है, बेत, और लता मतलब लकड़ी। तो सर कह रहे हैं सतपुरुष के व्यवहारों को उत्सारण, भगा देने वाली, दूर कर देने वाली क्या है? बेत की लता है, बेत की छड़ी है। कौन? लक्ष्मी। फिर से देखिएगा, सतपुरुष व्यवहाराणाम, सतपुरुष के व्यवहारों को उत्सारण, भगा देने वाली वेत्रलता, वेत की छड़ी है, वेत्र की लता है। स्पष्ट है? यस मैम।
यस मैम। अब प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मी सतपुरुष के व्यवहारों के लिए क्या है? सतपुरुष के व्यवहारों को भगा देने वाली क्या है? पेट की पेट छड़ी की है। छड़ी। हाँ, वेद की लता है, वेद की छड़ी है या वेद लता है? या फिर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए वेद लता है, तो आप क्या बताएंगे? सत्पुरुष के व्यवहारों के लिए। हाँ, सत्पुरुष के व्यवहारों के लिए वेद की लता है। आगे आगे कह रहे हैं अकाल प्राविट गुण कलहंस का नाम। गुण रूपी कलहंसों के लिए, ठीक है, गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल प्राविट, प्राविट का मतलब है वर्षा, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जो जो हंस होते हैं वो पानी में होते हैं, तालाब में, जल में होते हैं, और जब वर्षा ज्यादा हो जाती, पानी ज्यादा भर जाता है, तो उन हंसों को उड़ना पड़ जाता, हटना पड़ जाता है वहां से। तो वही कहना है कि गुण रूपी हंसों, कलहंसों के लिए, गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल प्राविट, अकाल मतलब बेमौसम की बरसात है, ठीक है। कौन? लक्ष्मी, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी आएगी तो जो है जब व्यक्ति के अंदर दोष आने लगे तो गुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि गुण रूपी कलहंसों के लिए क्या है? अकाल प्राविट, असमय की वर्षा है। तो प्रश्न यहाँ बनेगा कि लक्ष्मी गुण रूपी कलहंसों के लिए क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मौसम की बरसात। हाँ, बिना जो है मौसम की बरसात है या असमय की वर्षा है। या फिर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए असमय की वर्षा है, तो आप क्या कहेंगे? गुण हंसों के लिए। हाँ, गुण रूपी कलहंसों के लिए। आगे कह रहे हैं विसर्पण भूमिर्लोकापवाद विस्फोटका नाम। लोकापवाद, लोकापवाद रूपी विस्फोटक, विस्फोटक का मतलब यहाँ पे पटाखा मत समझिएगा या बम मत समझिएगा, विस्फोटक का मतलब है फोड़ा, ठीक है, फोड़ा फुंसी, ठीक है। तो विस्फोट की लोकापवाद, लोकापवाद किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है कि जब जो है आपके अंदर जो बहुत सारे दुर्गुण आ जाएंगे तो आपकी बदनामी भी बहुत अधिक होगी, तो उस बदनामी को कहते हैं लोकापवाद, ठीक है। बदनामी के लिए से यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है लोकापवाद। और लोकापवाद आप जानते ही हैं कि आपकी बदनामी होती है अगर तो बहुत जल्दी फैलती है, तो यही बात लोगों यहाँ के पर कह द्वारा। रहे हैं। हाँ, लोगों के द्वारा फैलाई गई अपवाद यानी कि अफवाहें, जो बातें होती हैं, तो जी मैम। लोकापवाद अर्थात लोकापवाद रूपी विस्फोट का नाम, फोड़ों के, ठीक है, विस्फोटक का नाम फोड़ों के विसर्पण, विसर्पण मतलब फैलने की, फैलने की भूमि, फैलने के लिए क्या है? भूमि है, जगह है। मतलब बड़े लक्ष्मी की वजह से क्या होता है, लोगों को बड़ी जगह मिल जाती है, बड़ा स्पेस मिल जाता है कि जो है वो जो है लोगों के बारे में अफवाहें फैला सके, लोगों के बारे में बातें कर सके, लोगों की बदनामी कर सके। लक्ष्मी क्या करती है? लोकापवाद रूपी, ठीक है, लक्ष्मी लोकापवाद रूपी विस्फोटक अर्थात फोड़ों के विसर्पण, फैलने के लिए भूमि है, स्थान है, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए विसर्पण भूमि है, आप क्या बताएंगे? लोकापवाद। उनको फैलने के लिए। फोड़ों के लिए, विस्फोटकों के लिए, फोड़ों के लिए विसर्पण भूमि है। या फिर पूछा जाए कि लक्ष्मी लोकापवाद रूपी विस्फोटकों के लिए क्या है? लक्ष्मी लोकापवाद रूपी विस्फोटकों के लिए क्या है, फोड़ों के लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विसर्पण भूमि। हाँ, विसर्पण भूमि या फैलने का स्थान है। आगे कह रहे हैं प्रस्तावना कपट नाटक से। अब किसी नाटक का आरंभ होता है तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि कपट रूपी नाटक के लिए, कपट रूपी नाटक की क्या है? प्रस्तावना है, ठीक है। कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है, कौन? लक्ष्मी,
ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी लक्ष्मी कपट रूपी नाटक की क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तावना है। हाँ, प्रस्तावना है। या फिर पूछा जाए कि लक्ष्मी किसकी प्रस्तावना है, तो आप क्या बताएंगे? कपट रूपी नाटक की। हाँ। फिर आगे कह रहे हैं कदलिका काम कर्ण, कदलिका काम कर्ण, काम रूपी कर्ण, कर्ण मतलब हाथी, काम रूपी हाथी के लिए, ठीक है, कदलिका, कदलिका मतलब केले का वन है, ठीक है। लक्ष्मी क्या है? काम रूपी हाथी के लिए लक्ष्मी काम रूपी हाथी के लिए कदली का बगीचा है, केले का बगीचा है। कदली का मतलब होता है केला, ठीक है, तो केले का बगीचा है। तो प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मी काम रूपी हाथी के लिए क्या है? केले का बगीचा है। केले का बगीचा है। या फिर पूछा जाए, उल्टा कर दीजिए, कि लक्ष्मी केले का बगीचा है किसके लिए? काम रूपी हाथी के लिए। के लिए। हाँ, काम रूपी हाथी के लिए। आगे वध्यशाला साधु स्वभावस्य, साधु स्वभावस्य, साधु स्वभाव की क्या है? वध्यशाला, कसाई घर है। साधु स्वभाव के लिए कसाई घर है, वध्यशाला है, फांसी घर है। जाहिर सी बात है कि जब आपके अंदर से से सज्जनता चली गई, तो इसका मतलब आपने सज्जनता की हत्या कर दी। लक्ष्मी क्या है? यही है, करती है कि जो है वह सज्जनता का विनाश कर देती है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि साधु स्वभावस्य, साधु भावस्य, साधु भाव की, ठीक है, साधु स्वभावस्य, साधु भाव की क्या है? वध्यशाला, फांसी घर है या वध्य स्थान है। अब प्रश्न यहाँ पर कि लक्ष्मी साधु स्वभाव की क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वध्यशाला। क्या बताएंगे? वध्यशाला। या फिर घुमा करके लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी वध्यशाला है, तो आप क्या बताएंगे? साधु स्वभाव। हाँ, साधु स्वभाव के लिए वध्यशाला है। फिर आगे राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, आपको तो पता ही है कि जो है सूर्य और चंद्रमा को जो है राहु जो है ग्रसता है ना, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी इंदु मंडलस्य, यहाँ संधि हुई है धर्मेंदु में, धर्म धन इंदु, और संधि कौन सी है? गुण संधि में। गुण संधि। पहचान भूल गए हैं आप, एक पैर ऊपर तो गुण संधि, सीधे तो सोच लीजिए। धर्मेंदु, धर्म रूपी इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, तो धर्म रूपी इंदु मंडलस्य, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए क्या है? राहु की जिह्वा है। कौन? लक्ष्मी। धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए लक्ष्मी क्या है? राहु की जिह्वा है, राहु की जीभ है। अर्थात जब लक्ष्मी आती है तो धर्म को समाप्त कर देती, व्यक्ति धार्मिक नहीं रह जाता है। तो वही कह रहे हैं कि धर्म रूपी इंदु मंडल, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जिह्वा है। अब प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मी धर्म रूपी इंद्र, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? जीवा। राहु की जीवा, राहु की जीवा है, राहु की जीभ है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी किसके लिए राहु जीवा है, तो आप क्या बताएंगे? धर्म रूपी चंद्रमंडल, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए। ठीक है, ये एक पूरा मैंने पैराग्राफ खत्म कर लिया है। किसी को कुछ पूछना है, कोई लाइन कोई चीज पूछनी हो तो बताइए। मैम इसी तरह से पिछवा का जो बोल छूट गया है। कौन सा छूट गया बेटा? मैम इसके बाद वाला छूट गया है। इसके बाद वाला पढ़ के बताओ। पैराग्राफ मैम, इसके पीछे वाला पैराग्राफ छूटा है तो उसके लिए बता दो। उसके लिए मैं YouTube का लिंक भेज दूंगी। मैं जो भी लेक्चर होता है मैं सबको YouTube पे डालते जा रही हूँ। जिसको पढ़ना है वो लेकर के पढ़ सकता है। हमें भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि समय कम है ना, तो इसीलिए हम सारे चीजों को रिकॉर्ड करके YouTube पे डालते जा रहे हैं, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और जो है अलग से उसको नहीं, ये जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। जी मैम। और कुछ किसी को कोई जानकारी किस बारे में पूछना है?
मैम हाँ ये जो यहाँ पे लिखा है धर्म इंदु मंडलस से, हाँ तो यहाँ पे जो मंडलस से है तो धर्म रूपी इंदु के लिए, तो जो के लिए लग रहा है हम्म ये जो के लिए लग रहा है यहाँ पे मतलब कारक के हिसाब से लग रहा है ना, हम्म मतलब जौन सी विभक्ति रहेगी उस हिसाब से कारक लगाया जाएगा। हम्म बस यही पूछना था। और ये मैम एक क्वेश्चन ये था कि मान आपने बोला था, हमसे आपसे पूछे थे कि मैम अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर है, तो आपने बोला कि कोई अंतर नहीं है। तो एक मिनट, हाँ अगर अगर जो व्याकरण है उसमें हम लोग से कोई पूछता है कि जो स्वर है उसमें कितने वर्ड आते हैं, उसमें कितने वर्ड आते हैं, तो हम लोग 9 बताते हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन कह रहे हैं न ही तम पश्यामी, ही मतलब क्योंकि न नहीं तम पश्यामी, उसको मैं नहीं देखता हूँ। किसको? यो मतलब जो, जो अनया, इस अनया इसके द्वारा, जो सर्वथा अपरिचित, जो अपरिचितया, जो सर्वथा अपरिचित अनया इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ा। ना निर्भरम उपगूढ़ा मतलब निर्भर का मतलब है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। उपगूढ़ा, उपगूढ़ा मतलब आलिंगित ना किया गया हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस लक्ष्मी ने आलिंगित नहीं किया, कसकर पकड़ा नहीं है, प्रताड़ित नहीं किया है। कह रहे हैं शुकनाश कि ही मतलब क्योंकि न तम पश्यामी, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूं जो अपरिचितम, सर्वथा अपरिचित, अनया इसके द्वारा, निर्भरम भली भांति, उपगूढ़म न आलिंगित ना हो किया गया हो, प्रताड़ित ना किया गया हो, पीड़ित ना किया गया हो। आगे कह रहे हैं वा, वा मतलब अथवा, ठीक है। अथवा यो मतलब जो, ना विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मतलब ठगा गया हो, जो इस लक्ष्मी के द्वारा ठगा न गया हो। ठीक, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं सुखनाश जो कि इस लक्ष्मी के द्वारा भलीभांति आलिंगित ना किया गया हो, और यो न विप्रलब्धा, जो इसके द्वारा ठगा ना गया हो। आगे कह रहे हैं नियतमियम आलेख्य गतापि चलति, पुस्तमय्यमपि इंद्रजालम आचरति, उत्कीर्णापि विप्रलब्धे, श्रुताप्यभिसंदन्ते, चिंतितापि वंचयति। मैम हाँ बेटा। ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ा दीजिए, उसका नहीं समझ में आया। न ही तम पश्यामी, ही मतलब क्योंकि, न मतलब नहीं, तम मतलब उसको, पश्यामी मतलब देखता हूँ, यो मतलब जो, अपरिचितम अनया नितांत अपरिचित अनया इसके द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मी के द्वारा। निर्भरम उपगूढ़म न, निर्भरम मतलब भली भांति, अच्छी प्रकार से, सम्यक रूपेण, उपगूढ़म आलिंगित न, आलिंगित न मतलब नहीं किया गया हो। यो वा न विप्रलब्धा, जो अथवा, वा मतलब अथवा, जो न ठगा गया हो। न ही तम पश्यामी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस अपरिचित के द्वारा भली भांति आलिंगित न किया गया हो, और यो वा न विप्रलब्धा, जो ठगा ना गया हो, जिसको इस लक्ष्मी ने ठगा नहीं है। आगे कह रहे हैं नियतमियम आलेख्य गता, नियत मतलब निश्चित रूप से, इयम यह, कौन? लक्ष्मी, आलेख्य गतापि, आलेख्य, बेटा कोई अपना माइक मत ऑन करा करो, इसी वजह से सुनाई नहीं पड़ता है। नियत नियम, निश्चित रूप से, आलेख्य गतापि लिख देने पर भी, ठीक है, लिख देने पर भी या चित्र बना देने पर भी, चलती, यह लक्ष्मी क्या करती है? चलती है। ठीक, लक्ष्मी को अगर कहीं फोटो बना करके रख दीजिए, अपने पास फोटो बना के रख लीजिए, अपने पर्स में फोटो रख लीजिए लक्ष्मी की, लेकिन क्या टिकेगी लक्ष्मी? ना। तो वही कह रहे हैं कि नियतम इयम, निश्चित रूप से, इयम यह लक्ष्मी, आलेख्य गतापि लिख देने पर या चित्रित कर देने पर भी चलती, चलती है। पुस्तमय्यम भी इंद्रजालम आचरती, पुस्तमय्यम मतलब कठपुतली, ठीक है, कठपुतली बना देने पर भी,
ठीक है। पुस्तमय्यम मतलब कठपुतली बना देने पर भी, कठपुतली के रूप में बना देने पर भी क्या करती है? इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल करती है। इंद्रजाल का मतलब जादू, ठीक है, जादू से करती अर्थात गायब हो जाती है। कठपुतली के बना देने पर भी क्या करती है? इंद्रजाल करती है, जादू करके गायब हो जाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, उत्कीर्ण कर देने पर भी, उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदवा देना, मतलब आप किसी लकड़ी पर या फिर किसी पत्थर पर लक्ष्मी की मूर्ति बनवा देंगे और सोचेंगे कि नहीं लक्ष्मी हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है। उत्कीर्णापि, पत्थर लकड़ी आदि इत्यादि में भी खुदवा देने पर भी क्या करती? विप्रलभते, लूट लेती है, धोखा दे देती है, ठीक है, धोखा दे जाती है। श्रुतापि विसंधत्ते, क्या करती है? सुन लेने पर भी, अभिसंधियते मतलब छल कर देती है। अभिसंधत्ते मतलब सुन लेने पर भी क्या कर देती है? अभिसंधनते अर्थात छल करती है। आप जो है क्या नाम है, लक्ष्मी के बारे में कितना भी सुनेंगे तो लक्ष्मी सुन लेने पर भी क्या कर देती है? छल कर देती है। चिंतितापि, और चिंतितापि वंचयति, चिंतन करने पर भी, आप लक्ष्मी के बारे में कितना भी चिंतन करें तो भी क्या करती है? वंचयति, वंचना कर देती। वंचना करना मतलब ठग लेना। तो लक्ष्मी के बारे में चिंतन कर लेने पर भी क्या करती है? यह वंचयति, ठग लेती है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि पहला यहाँ से बनेगा कि लक्ष्मी लिख देने पर भी क्या करती है? मैम यहाँ का फिर से उत्कीर्णाम अपि विप्रलभते, उत्कीर्णा भी मतलब खुदवा देने पर भी, ठीक है, खुदवा देने पर भी, किसी पत्थर पर लकड़ी पर खुदवा देने पर भी विप्रलभते, धोखा दे देती है। और कुछ? मैम ये हाँ, तो प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि लक्ष्मी लिख देने पर भी या चित्रित कर देने पर भी क्या करती है? चलती, चल देती है। ले जाती है। लक्ष्मी, अगला प्रश्न बन रहा है कि लक्ष्मी कठपुतली के रूप में बना देने पर भी क्या करती है? इंतजार करके काया तो इंद्रजाल करती है अर्थात जादू करके से गायब हो जाती है। फिर कह रहे हैं, प्रश्न अगला बन रहा है कि लक्ष्मी खुदवा देने पर भी क्या करती है? धोखा देती है। धोखा दे देती है। लक्ष्मी श्रुता सुन लेने पर भी क्या करती है? अभिसंधनते, छल करती है। छल करती है। चिंतिता पे, चिंतन करने पर भी क्या करती है? ठग देती ठग लेती है। वंचयति, ठग लेती है। ठीक है, ये आपको हमने 2 पैराग्राफ आज पढ़ाए हैं और दोनों पैराग्राफ में जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपसे सारे पूछ लिए हैं। ठीक है, अब कल मिलते हैं आप लोगों से। मैम बताएं। मैम बोलिए आप कि मतलब उसमें और रहेगा, मतलब अगर स्वर की सहायता रहेगा तो उसको मतलब रहेगा तो मुझे ये पूछना है मैम, जो स्वर है आते हैं इसमें हम तो ये तो सिर्फ स्वर ही हैं। हाँ हाँ, ये स्वर है। बोल सकते हैं इनको, तो इनको वर्ड बोलेंगे। इन स्वरों को वर्ड बोलेंगे। जब व्यंजन रहेंगे उसमें हम स्वर की सहायता जो देंगे तो उसको हम वर्ड बोलेंगे, और जब नहीं देंगे तो उसको अक्षर बोलेंगे। देखो, हिंदी वर्णमाला जो है क्या होती है? हिंदी वर्णमाला जब आप खोलते हैं तो क्या आता है आपके सामने? स्वर सबसे पहले। जब आप हिंदी वर्णमाला खोलते हैं तो आपके सामने क्या आता है, ये बताइए। समझ नहीं आ रहा है मैम। पहले तो देखिए, जब बाबू बंद करो, जब आप हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में आपके मूल स्वर आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो मूल स्वर होते हैं ये जो है ये अपनी अलग सत्ता रखते स्वतंत्र होते हैं। तो इन्हें जो है क्या होता है, इन्हें अक्षर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अक्षर कहा जाता है। और जब ये अक्षर किसी के साथ मिलते हैं वो तो जो है यानी कि किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनकी जो है सत्ता वर्णों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जैसे कि हमारे जितने भी व्यंजन हैं
सॉरी स्वर हैं, अ आ, यानी कि क में आ गया, बड़ा आ लगा दिया तो का बन गया, छोटी लगा दिया तो की बन गया, बड़ी लगाया तो की बन गया। ठीक है, अगर हमने बड़ा छोटा ऊ लगाया तो कू बन गया, बड़ा ऊ लगाया तो कू बन गया। ठीक, अगर हमने बिंदी लगा दी तो कंग बन गया, या हमने विसर्ग लगा दिया, अह लगा दिया तो कह बन गया। तो जितने भी हमारे स्वर हैं ये किसी ना किसी के साथ भूमिका निभा देते हैं। ठीक है, तो यस ये जो मैम, है ये अक्षर होते हैं, ये कभी क्षरित नहीं होते, इनकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, इन्हें अक्षर कहा जाता है। तो मैम जो स्वर है उन्हें हम अक्षर कहेंगे। अक्षर कहेंगे, लेकिन व्यंजनों का आप अक्षर नहीं कहेंगे। यस मैम, क्वेश्चन ये जैसे कि स्वर है उनको अक्षर कहेंगे, जो व्यंजन है उन्हें हम अक्षर नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, उन्हें आप वर्ण कहेंगे। यस मैम, उन्हें वर्ण कहेंगे। लेकिन तब की कंडीशन में आप कहेंगे जबकि उनके साथ पूरा लगा हुआ हो तो, स्वर मतलब लगा हुआ हो लगे तो। हो, यदि यदि ये है तो आप कहेंगे इसको। यस मैम, इन्हें वर्ण कहेंगे। ठीक है, वर्ण कहेंगे। यस मैम, तो मैम तो हाँ। फिर वहां पे जब महत्व सूत्र में लिखा गया है, तो अगर स्वर की संख्या पूछी जाती है तो उन्हें वर्ण कहा जाता है, तो उन्हें वर्ण क्यों कहा जाता है? क्या जो चीज? स्वर की मतलब स्वरों की संख्या जब बताई जाती है, हाँ, 9 होती है, तो उसमें आता है अ ई उ, फिर री ली, ऐसे करके आता है, तो ये सब तो सारे क्योंकि स्वर है, तो पाणिनि ने कहीं भी डिवीजन नहीं किया है, हमें तो आज तक नहीं मिला कि पाणिनि ने कहीं अक्षर शब्द का जिक्र किया हो अपने उसमें व्याकरण में, कहीं मिला है तुम्हें? नहीं मैम, मुझे नहीं मिला है। पाणिनि हमेशा वर्ण समामनाएं, वर्ण 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 की बात करते हैं, तो हर Yes, जगह वर्ण ही मिलता है। प्राचीन समय में ये अक्षर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बाद का है, तो पाणिनि के व्याकरण में अक्षर और वर्ण का डिवीजन नहीं किया गया है। ओके मैम, मतलब हाँ। मतलब थोड़ा अंतर है, लेकिन पाणिनि हर जगह वर्णों की है। ये तो बेसिकली डिवीजन है, ये हिंदी की तरफ से हुआ है, मतलब पाणिनि के व्याकरण में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने अक्षर कहीं भी इसके लिए अक्षर शब्द का प्रयोग किया हो, हर जगह वो वर्ण कहते हैं। ओके मैम। अभी वो आप देख लीजिए, उन्होंने जो वार्तिक दिया है आपको याद होगा शायद, री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, याद है? यस यस तो मैम। वो वहां पे भी कहते हैं री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, वहां अक्षर नहीं कहते हैं पाणिनि, कहते हैं री लिरी वर्णयोर, यानी कि री ली इन दोनों वर्णों को सावर्ण्यम वाच्यम सावर्ण सवर्ण कहिए। तो यहाँ पे भी वो वर्ण कहते हैं, अक्षर नहीं कह रहे हैं, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को वहां पाणिनि के व्याकरण पे थोपना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये चूंकि बाद में हिंदी मॉडिफाई हुई, तो ये हिंदी का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है अक्षर वाला। ओके पाणिनि मैम। हर जगह के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। यस मैम, मतलब व्याकरण में हमें अक्षर शब्द की उतनी अक्षर के लिए वो जरूरत ही नहीं, हमको हर जगह वर्ण चलाना है। यस मैम, यस। ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग अगर जो है पकड़ लेते हैं, आज हम लोग 17 पैराग्राफ नहीं 16 पैराग्राफ खत्म कर लिए हैं, और टोटल जो मेरी किताब में पैराग्राफ जो मैंने निशान लगाया है वो 28 है, तो अब हम जल्दी खत्म कर देंगे, और आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी जितने लोग क्लास कर रहे हैं उन्हें हम बता देंगे, बताते भी चल रहे हैं, पुराने जो छूटे हुए उनको बता भी देंगे। मैम तो अगले दिन